नो वातय मनः ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आवाज थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है या तो मेरे गले में आ गया। 245वां श्लोक। विवेक चूड़ामणि का ये महावाक्य विचार प्रकरण है। तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेष ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम् तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। तत्त्वमसि इस वेदांत वाक्य के द्वारा जगत कारण परमेश्वर को जीव से एक बताया गया। तुम वही हो,
तत्त्वम् असि, तुम वही, वही मतलब जगत कारण। जगत के सृष्टि स्थिति लय प्रवेश नियमन करने वाला, ऐसे पांचों कृत्य करने वाले क्यों चल रहा है ना, सर्वज्ञ सर्वशक्ति परिपूर्ण व्यापक परमात्मा तुम ही हो। ये सुनने से ही एक असंभव बुद्धि, अविश्वास बुद्धि होती है कि मैं वो कैसे हो सकता हूँ। बल्कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा बोलना बड़ा भारी अपराध है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलना, मैं ईश्वर हूँ ऐसा बोलना पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान खाली नहीं, किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं, फांसी नहीं, आवाज जो है कुछ गड़बड़ हो गया, हो रहा है ठीक। हाँ तो आपका गला आवाज कितना नहीं, वो हमारे गला के लिए वो क्यों करेगा। गोविंद को बुलाओ। तंग आ गया बेचारा। गोविंद आ जाओ। वहाँ कुछ अचानक कुछ कनेक्शन में कुछ लाइन में गड़बड़ी हो गई, तो एक संत थे मंसूर, उनको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ तो वो बोलने लगे कि अनल हक, अनल हक माने मैं ही खुदा। अच्छा, इस प्रकार के उद्गार जो है कम होने पर भी अन्य स्थानों में भी और कुछ विरले महापुरुषों में मिलता है, तो इससे पता लगता है कि यूनिवर्सल है, भगवान सबके भीतर है, तो किसी को वो ज्ञान तो दे ही सकते हैं। तो बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया। लोग जो हैं कट्टर लोग तो होते ही थे, इस जमाने में भी है, तो उस जमाने का तो क्या कहना। उनको जो है कोर्ट पर घसीटा गया, कहा कि तुम ये बोलना छोड़ो अनल हक। उसने कहा कि मेरे भीतर से बोलता है, मैं थोड़ा ही बोलता हूँ। तो बोले कि फिर पत्थर मार करके उसको मौत की सजा। लोग पत्थर मारते रहे और वो महापुरुष अनल हक बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया। अनल हक मतलब हम ब्रह्मास्मि। हमारे एक संत थे, उनका नाम था नयनानंद जी, याद है? हाँ, एक बार जो है रिश्रा में मिले थे, हम कैसे कथा करना। अरे इसको सब अनल हक
एक दिन नयनानंद जी जो है, हम लोगों का तो यही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये सब चलता है। एक दिन बड़े गंभीर मुद्रा में बोल रहे कि स्वामी जी, हमारे भारत के लोग, भारत की ओर देखे तो कई बार बड़ी निराशा होती, इतने भ्रष्टाचारी, इतना झूठ, इतना फरेब, इतनी दरिद्रता, इतनी अशिक्षा, लेकिन फिर भी इन लोगों को देखने से एक श्रद्धा भी होती। बोले कैसे? बोले देखो, वो अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाले दूसरे मुल्क में पैदा होते तो पत्थर मार करके ख़त्म कर देते। ये लोग हमारे अहम ब्रह्मास्मि भी सुनते हैं, उनको गाली देते हैं, वो भी सुनते हैं, फिर भी रोटी खिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले ये बड़े जो है जनता हमारी आज भी महात्माओं का, माने हम ब्रह्मास्मि बोलने वालों का, है ना, पालन पोषण तो कर ही रहे हैं। तो वो जो ऋषियों ने, आचार्यों ने जो तप किया ना, वो खूनों में संस्कारित है। क्यों कम है भाई? कम नहीं, इसका ठीक करो ना। ये तो बदल गया ना, मैं उसकी इसमें लगा थी परफेक्ट है। नहीं, अवधिश का फोन में ही। अच्छा, फोन में गड़बड़ है। तार कुछ कटा है कि नहीं देखो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये श्रुति बता रही है कि तुम ब्रह्म हो, और ये कोई, इसका कोई गौण अर्थ नहीं है, दूसरा अर्थ नहीं है, सीधा सा अर्थ है तत्त्वम असि। फिर भी मालूम पड़ता है कि मैं कितना छोटा और वो कितना बड़ा, मैं उनके अधीन और वो सबका मालिक, मैं अपूर्ण वो परिपूर्ण, मैं अल्पज्ञ। अभी भी थोड़ा सा बाबा कुछ चूं आवाज़ कर रहा नहीं? पंखा का नहीं, पंखा बंद करो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हो रहा ना चूं? हाँ, इतने दिन पंखा नहीं किया, अचानक पंखा का आवाज़ करने लगा। वो अलग चीज़ है, वो दूसरे ढंग से आता है। जो क्या बोलते हैं कि जो माने मैकेनिक लोग होते हैं ना, वो ना अपना बताएंगे ना मशीन का बताएंगे, वो हमारा बताएंगे दोष। अच्छा चलो, तो एक बार काशिकानंद जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कह रहे थे। कहा कि ये शास्त्रार्थ होने लगा कि अहम ब्रह्म बोलते हो भगवान को और अपने को एक मानते हो, ये तो राक्षसी वृत्ति है। ईश्वरोहम अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी बोलते हो, है ना। भगवान ने बताया कि आसुरी है। अब वहाँ ईश्वर का अर्थ ये ईश्वर नहीं है, वहाँ ईश्वर का अर्थ मतलब मैं प्रभु हूँ, समर्थ हूँ बहुत कुछ करने का, लेकिन अब बोलने वाला तो बोलता ही है ना। और वेदांती जो है ईश्वर हम बोलने पर भी भोगी, सिद्धो हम, बलवान, सुखी, इतना सब नहीं आता है उसमें, लेकिन फिर भी जोड़ दिया। जैसे आपने सुना है तो उस दिन उस महापुरुष की बात। तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार हो गया, आप लोग बड़े अहंकारी लोग हो। बोला अच्छा महाराज, तो आप क्या मानते हो? बोले दासो हम। बल्कि बहुत लोग, एक महात्मा को पूछा, नाम हमारे घाट पर मित्रता हुई थी, तो नाम पूछा तो
और नाम पूछा तो बता रहे कि दासानुदास क्या क्या बता करके रामानुज या ऐसा कुछ बताया। तो मैं तो लंबा नाम सुन करके इतना लंबा कैसे याद रखूँगा। अच्छा अच्छा रामानुज हैं आप? बोले हाँ। लेकिन दासानुदास है, ये सब जुड़ना पड़ता है? बोले हाँ, जैसे आपका स्वामी जुड़ना पड़ता है। तो दास के अनुदास हूँ, ठीक है ना, दास से भी छोटा। अरे भाई भगवान का दास तो बड़ा होगा, उनका दास थोड़ा उनसे नीचे होगा, उनका दास 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 करके मने हमारा तो क्या है। तो बोले आप दास हो? हम बोलते हैं। बोले हाँ। बोले देखिए आप जो हैं, ऐसे तो अहंकार दोनों में है, अहम तो दोनों में है। दासो हम बोलो और सोहम बोलो, अहम तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो अहंकार तो दोनों में है, एक तो बात ये। दूसरी बात है दासोहम बोलने वाले ज़्यादा अहंकारी है। अच्छा महाराज ये कैसे दासोहम बोलने वाले? सुनिए। बोले एक बार मैं जा रहा था रेल से, रिजर्वेशन था, तो बोले कि मैं सो गया, अपने सीट रिजर्व था। तो बोले किसी स्टेशन पर कोई व्यक्ति उठा, अरे बाबा उठो। अरे भाई मेरा रिजर्वेशन है, टिकट है मेरा। बोले टिकट तो मेरा भी है, मेरा भी टिकट है, उठो। सरका दिया, बैठ गए। तो बोले कि अब उसके बाद की तो मैंने जो हुआ सो हुआ, मैंने कथा में इसका उपयोग क्या है। तो बोले पहले मैं अकेला ही था, पूरे सीट में मैं अकेला था, मेरी ही सत्ता थी। अब दूसरा आ गया, वो कहने लगा कि मेरी भी सत्ता है, माने सत्ता मीन्स टिकट, मेरा भी हक है। तो बोले हमारे यहाँ तो एक भगवान ही भगवान है, सो हम एक ही चीज़ है, जो है सो है। लेकिन आप आकर के कहते हो कि महाराज मैं भी हूँ, थोड़ा नम्रता से बोलते हो, दासो हम, तो प्रभु थोड़ा सा खिसको, हमको भी जगह दो ना। तो हमारी भी सत्ता होनी चाहिए न कि नहीं। तो बोले कि अभिमानी सबसे कौन है ज़्यादा बताओ। एक बोल रहा है कि मैं नाम का कोई चीज़ नहीं, जो है सो ही तुम ही हो, माने एक ही सत्ता है। यथा नद्यः समुद्र अस्तंग गच्छन्ति, समुद्र ही समुद्र हो जाता है। दूसरा कह रहे कि नहीं, समुद्र भी है और नदियाँ भी है। तो छोटा किसने बनाया भगवान को? अभिमानी कौन है? तो कहने का अर्थ है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि सोहम जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ अहंकार के त्याग करके उसका जो अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा है उसको लक्षित करके कहा जाता है। तो आइए तदर्थ का यहाँ जो जगत कारण ईश्वरीय सत्ता है, तत्पद से जिसको कहा गया है तो उनका वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों समझना है। ईश्वर है पहले, इसकी सिद्धि, इसका निश्चय होना चाहिए। वाच्यार्थ का अनुसंधान किए बिना लक्ष्यार्थ में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वाच्यार्थ का ही परिष्कृत रूप लक्ष्यार्थ होता है। ये बात हम लोगों ने पिछले दिन विचार की।
तो मनुष्य की जो अनुभूति है, हमारी जो अनुभूति है, ये अनुभूति दो भाग में बटा हुआ है, अहम और इदम में। यह तो अहम में प्रश्न होता है कि को हम, जो विवेकी हैं वो प्रश्न करते हैं कि को हम, मैं कौन हूँ। फिर प्रश्न होता है कि कुतो अहम, कहाँ से आया हूँ, कथम अहम, कैसे आया हूँ, और किमर्थम, माने किस लिए आया हूँ। ये सब अपने से जुड़ी हुई जिज्ञासाएं होती है। और जब हम इदम को देखते हैं तो क्या प्रश्न होता है, विचार करने वालों को ही प्रश्न होता है, लेकिन प्रश्न सबको होता है बचपन में, ये क्या है, किम इदम, व्हाट इट इज। जो कुछ दिख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इदम ये क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है समझने के लिए ही बाकी प्रश्न भी हो जाता है। ये सब कहाँ से आए हैं, किससे उत्पन्न हुआ, किसके द्वारा ये सब नियंत्रित है, ये सब कहाँ चले जा रहे हैं। तो जगत यद्यपि हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको यदि एक कैमरे के समान, स्टिल कैमरे के समान लो, तो जगत का एक स्टिल फोटोग्राफ वो बनाता है। लेकिन जगत के हर वस्तु निरंतर बदल रहा है, और आज जो है कुछ क्षणों के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को तत्काल हम पकड़ नहीं पाते, थोड़ा मंथन करने से ये बात आती है। तो ये जो किमिदम है ना, ये क्या है जिसको मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, माने ज्ञेय पदार्थ, ये क्या है, कहाँ से आया। तो जो सारे ज्ञेय पदार्थ हैं, उसको समझने के लिए, उसका वास्तविक स्वरूप समझने के लिए, बोले क्या समझना, जो देख रहे हैं वही है। नहीं, जो देख रहे हैं और जो वस्तुतः है, उसमें फर्क है। किसी भी वस्तु का हम जितना देख पाते हैं, अगर उसको सच भी माने, किसी भी वस्तु का, वो पूरा सच नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम थोड़ा ही जान पाते हैं, अपने को भी हम पूरी तरह नहीं जानते, नहीं समझ पाते। तो ध्यान दीजिए, वस्तु जो है असल में अपने आप में, और जो आप उसको जिस रूप में या जिस प्रकार से आप उसको जानते हैं, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, वो आप ठीक जानते हैं, लेकिन क्या पूरा जानते हैं? कोई दावा कर सकता है कि पूरा हमने जान लिया? किसी भी वस्तु का एक ऊपरी रूप हम जानते हैं, ठीक है, और जो रूप हम जानते हैं उसमें फिर मिश्रण भी होता है, हम अपने से कुछ में। जब पूरा नहीं जानेंगे किसी वस्तु को, तो उस वस्तु के बारे में हमारी कल्पनाएं होगी,
हाँ, कुछ तो हमने ठीक जाना उस वस्तु का, लेकिन कुछ जो है अज्ञात रह गया और कुछ जो है उसमें मिश्रण हो गया। ध्यान में आई बात? दो गड़बड़ हुआ, अज्ञात भी रहा और मिश्रण भी। हाँ, तो वस्तु की जो सच्चाई है पूरी तरह वस्तु की सत्यता हमारे सामने आई नहीं। जितनी आई उसके साथ कुछ और जुड़ गया। तो जो हम देख रहे हैं वो वस्तु सत्ता के साथ कुछ और चीज मिला करके देख रहे हैं। इसी को बोलते सत्यानृते मिथुनी कृत्य। सच्चाई को थोड़ा सच्चाई जाना और कुछ जो हैं जो सच्चाई नहीं है वो जुड़ा, अब वो जुड़ता ही है। तो वस्तु के जो रूप हमारे अनुभव गोचर हो रहा है और जो असल में वो है उसमें एक फर्क तैयार हुआ कि नहीं? जो असल में है वो है सत्य रूप, सत्यम। और जो हमारे अनुभव में आ रहा है वो सत्य का एक औपाधिक रूप, माने मिश्रित रूप। ठीक है ना? जैसे उदाहरण के लिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई अभिनेता जो है उसमें अभिनय कर रहा है, तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे। जिस भूमिका में वो अभिनय कर रहे हैं झट से आपने पहचाना नहीं, लेकिन जो आप देख रहे हैं उसको देखते हुए भी नहीं पहचान रहे हैं। तो आपके जो ज्ञान है उस ज्ञान में कुछ सच्चाई है और कुछ जो है जो उन्होंने एक दूसरा वेश बनाया है, राजा या भिखारी या जो भी रोल है, उस रूप में आप उसको देख रहे हैं। माने उसके उस नाटक में जो रूप उसने लिया उस रूप को आप सत्य समझ रहे हैं और जो उसके वास्तविक रूप है वो आपके पकड़ से बाहर रह जा रहा है। तो वेदांत का कहना है चाहे अहम हो चाहे इदम हो, हम जो अनुभव कर रहे और जान रहे हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसमें सत्य का एक प्रकाश है, आंशिक प्रकाश है, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है, लेकिन उसका विशेष अंश जो है अज्ञात है और इसलिए उसमें कुछ और प्रोजेक्ट हो जाता है, आरोपित हो जाता है। रज्जु सर्प को ले लो, रस्सी को आपने पूरी तरह नहीं देखा लेकिन कुछ है ऐसा देखा, तो रस्सी का आंशिक प्रकाश हुआ और उसको आपने सर्प समझ लिया। तो इसलिए हमारा जो अनुभव का जगत है ना, हम कितना भी इस पर पक्का विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात को बिना शास्त्र के, बिना विचार के समझ ही नहीं पाते हैं कि हम असल में एक बनाया हुआ सत्य का एक बनावटी रूप से, माने जगत से हम व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, माने समस्त इदम का
जो कुछ भी हमारे अनुभव गोचर हो रहा है ये जगत है। जो कुछ हम अनुभव से बाहर है ऐसा समझ रहे वो भी जगत का पार्ट है। तो ये जो पूरा विश्व है, जो कुछ हम देख रहे, जैसा देख रहे, माने बहुत ही थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं। इन सब के भीतर विद्यमान जो सबका कारण है उसको जानने से सबका ज्ञान होगा। माने तत्पद का जो है ना वही चल रहा है। जो एक को जानने से सबका ज्ञान, वो एक ब्रह्म है, सद वस्तु है। तो उसको पहले सिद्ध करना है, उसका वो है ऐसा कोई चीज़, इसका ठोस निश्चय होना चाहिए। अच्छा, हम सब लोग तो हम हैं, अपना तो अस्तित्व किसी से पूछना, ईश्वर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो हूँ, है ना। ये तो इतना असंदिग्ध वस्तु है। अच्छा, ये जो मैं हूँ और मैं नाना प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्रियाकलाप में कॉमन चीज़ क्या होगा, मोस्ट फंडामेंटल चीज़ क्या होगा आपका? हाँ, करने वाला तो होना ही पड़ेगा ना। माने आपकी सत्ता होगी तभी कोई क्रिया हो पाएगी, ठीक है ना। आपकी सत्ता नहीं होगी तो उस आपके द्वारा क्रियाकलाप कहाँ से होगी? तो सत्ता जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसकी भूमि पर, जिसके अधिष्ठान पर क्रियाकलाप होगा। इसी प्रकार आप जितना भी सोच विचार करते, मानसिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें भी फंडामेंटल चीज़ आपकी सत्ता है, क्योंकि आप होंगे तभी सोच पाएंगे। जो कुछ आप जानते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, उन अनुभवों में भी आपकी सत्ता जरूरी है। आप होंगे तभी ये सब हो पाएगा। तो आपके सारी क्रियाएं, आपके सब विचार और आपके सब अनुभूतियां, ये आपका ही प्रकाश है, आपकी सत्ता का ही प्रकाश है। लेकिन क्या इन चीज़ों में आपकी सत्ता पूरी तरह अनावृत हो रहा है? ये विचार करने की चीज़ है, ठीक है ना। किसी भी एक क्रिया में क्या आपकी सत्ता पूरा हो जाता है? नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि फिर नई क्रिया कैसे होगी? तो किसी एक क्रिया में आप बंधे हुए नहीं हैं, एक विचार में आप बंधे हुए नहीं हैं, किसी एक अनुभूति में आप बंधे हुए नहीं हैं। अच्छा, जब ये सारे जो अनुभूतियां हैं, जो आप जान भी रहे हैं, ये भी एक अनुभूति है कि मैं ऐसा हूं, तो ये अनुभूति होने के लिए भी आपकी सत्ता का होना तो जरूरी है, आपका होना तो जरूरी है, तभी ना आप जानोगे। इसका मतलब ये हो रहा है, जरा ध्यान देना, कि किसी भी ज्ञान से पहले आप हैं। किसी भी ज्ञान से पूर्व आप है। इसका अर्थ है कि ज्ञान में सत्ता समाप्त नहीं हो रहा है। जो आप जान रहे हैं अपने आप को, ये आपके ज्ञान में, आपके मन में, आपकी चेतना में आया हुआ आपका एक रूप है।
जब ज्ञान नहीं था तब भी आप थे कि नहीं थे? आप थे, तभी तो आपने जान पाया, ज्ञान उत्पन्न हुआ, आपने जाना। तो आपको स्वयं के स्वरूप के बारे में, आपकी अपने सत्ता के बारे में यदि ठीक ठीक पहचानने का काम किया जाए तो इन समस्त ज्ञान छोटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आंशिक प्रकाश होगा आपका। आपके ज्ञान से आपका होना प्रकाशित तो होगा एक। आपके ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान तो आपके अस्तित्व पर डिपेंडेंट है। आप होंगे तब ज्ञान होगा, ज्ञान कार्य है आपका। तो आपका होना कितना महान है, आपके ज्ञान से कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा है आपको? आप अपने सारे ज्ञान, सारी क्रिया, सारे विचारों से कितना महान है आप। माने हमारी जो खुद की जो सत्ता है वो कितना पवित्र और कितना माने बड़ा है, ये भी समझने की चीज़ है। इसीलिए वेदांती बार बार कहते कि भाई जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आपका ज्ञान और आपका अज्ञान। आपका ज्ञान ये जागृत में है, स्वप्न में आपका जो है अंतर्ज्ञान है, सुषुप्ति में अज्ञान है। तीनों से आप महान हैं, क्योंकि तीनों का आधार आप बने हुए हैं। ठीक है? तो अब वो जो मेरी सत्ता, अब उसको हम अपने वैयक्तिक सत्ता के रूप में जान रहे हैं। वो जो मेरी सत्ता है, जो ज्ञानातीत हैं, अब वो सत्य जो है कैसे सब प्रकाश ज्ञान रूप होता है, ये एक अलग विषय है, उसको हमने बहुत बार विचार किया। लेकिन ये तथाकथित ज्ञान के द्वारा इस सत्ता को जान नहीं सकते आप। क्यों? ये ज्ञान उस सत्ता का एक कार्य है और आंशिक प्रकाश करेगा। ज्ञान पूरा पकड़ नहीं पा रहा है, कम से कम इस समय, है ना? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, आपकी सत्ता कहने से माने आप, क्योंकि सत्ता जो है आप कहने से जो अभी आप समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें तभी आ सकती हैं जब सत्ता हो, माने आप हो। तो आप और आपकी सत्ता एक ही चीज़ है, खाली समझने के लिए कि आपके ज्ञान, आपकी क्रिया, आपकी इच्छा या आपका शरीर, आपका प्राण, इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। जो आप है असल में मूल सत्ता की बात हो रही है। तो सत्ता जो है, ये जो मूल सत्ता है, ये ना तो निर्जीव है और न ही ये सत्ता सर्वथा हम अभी निष्क्रिय नहीं कहेंगे। ये सत्ता ही जान रहा है, सत्ता ही सोच रहा है, सत्ता ही माने सब कुछ कर रहा है। ये जो माने हमारे से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, वो सत्ता ही ये सब उसका आधार है, वही कर रहा है, एक प्रकार समझ लीजिए। अब ये सत्ता जो है, ये तत्त्वम पद का शुद्ध अर्थ हो गया, और ये ब्रह्म है, इनफाइनाइट है, ये समझना है। ठीक है ना? तो हम ये कह रहे थे कि ये जो आप है, जो सद्रूप आप है, उसका एक व्यक्त रूप है, माने जो हमारे सामने आया हुआ, हमारे अनुभव में आया हुआ, इसको हम कहेंगे व्यक्त रूप। और कुछ जो हैं इस
इंद्रिय आदि के उपराम हो जाने पर जो कुछ एक अलग रूप होता है स्वप्न आदि में, वो अर्धव्यक्त रूप, और सुषुप्ति में अव्यक्त रूप। लेकिन ये सारे रूप जो है किसके हैं? सत्ता के हैं। वो ग्राउंड वही है, उसी के फेस से चेहरे हैं। तो इन सब के भीतर तो वो मौजूद है, उसके बिना तो कोई फेस हो ही नहीं सकता है, सत्ता के बिना। ठीक है, आधार तो वही है। तो ये सत्ता जो है 5 काम कर रहे हैं। आप 5 काम करते हैं, पंचकृत्यकारी। आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, नियंत्रण करते हैं और प्रवेश करते हैं। हाँ, घुसते हैं, प्रवेश करते हैं और नियमन करते हैं। कैसे? ये सत्ता जो है ये 5 काम कर रहे हैं। आप कुछ सृष्टि करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? मकान, दुकान? तो मकान मान लीजिए, जैसे हम कुछ विचार ही कर रहे हैं, हाँ कुछ चिंतन ही हमने किया, हाँ, ये जो चिंतन है ये भी हमारी एक सृष्टि है। ठीक हमने किया इसको, ठीक। ये हो गया हमारा सृजन। और जो बोल रहे हैं ये क्या है? ये भी हमारी सृष्टि है। हाँ, वाक्य विन्यास कर रहे हैं, हाँ शब्दों को सजा रहे हैं। ठीक। और हमारा जो चिंतन है हमारी बौद्धिक आधार पर टिका भी रहता है। जो विचार हमने पकड़ करके रखा है, अभी बौद्धिक आधार मत दीजिए, सत का आधार दीजिए। हाँ ठीक है, सत्ता कर रही है। सत्ता कर रही है। अगर बौद्धिकता भी सत्ता होगी तभी ना बुद्धि काम करेगी। आपकी आप ही नहीं होंगे तो आपकी बुद्धि किधर से काम करेगा? तो सदान्वित तो होना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। और फिर बाद में अपने में विलीन भी हो जाता। विलीन जैसे जब सुसुप्ति में चले गए तो हमारा सारा जो फैला हुआ प्रसाद था वो समेट करके सुसुप्ति में साथ में लेकर के चले जाते हैं। और बदलाव भी करते रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, माने नियमन करते हैं। और कुछ बढ़िया सृष्टि करते तो भीतर घुस जाते, अरे बढ़िया बढ़िया तो मेरा है, अच्छा बना हुआ है। उसमें जो अहम करते हैं हम, ये अहम करना तत्पदार्थ में, उसमें वो भीतर प्रवेश से ही उसमें अहम होता है। इस प्रकार से सृष्टि, स्थिति, लय, प्रवेश और नियंत्रण हम तो सब कर रहे बुद्धू कर रहे हैं ना? हाँ, कहा ये आगम में थोड़ा सा भिन्न ढंग से बताया, लेकिन जो स्वयं के माने इस जीव जो पंचकृत्य निरंतर कर रहा है 5 काम, उसके ऊपर मनन करने को वो बहुत बड़ी साधना मानते हैं। उससे जो है ईश्वरीय जो विराट सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह, प्रवेश, नियमन है, उसका पता लगता है। इसके साथ उसका बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि आखिर वही ये है। कितना भी छोटा रूप में बन जाए, है तो वही महाराज। तो देखिए, सो हमने अच्छा बताया। हम प्रवेश से शुरू करते हैं। इस समय आप किसी में प्रवेश किया हुआ है कि नहीं? इस समय हम शरीर में प्रवेश किया है। और किसी में? समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप चेला है कि नहीं? चला तो चेला बना कि नहीं बना? अर्थात सत ने प्रवेश किया शिष्य रूप में, शिष्य रूप धारण किया ना। अभिमान भी कर रहा है कि मैं फलाना हो, और गुरु भी बन गया। ध्यान में आ रही है बात? प्रवेश। जैसे कोई स्त्री है, बच्चा दौड़ के आया और वो माँ बन गई, माने मातृत्व की अनुभूति कर रही है। तो ये माँ बनना क्या है? प्रवेश हुआ। किस में प्रवेश हुआ? एक खास भूमिका में वो घुस गई, माँ के रोल में। जैसे कोई अभिनेता जिस फिल्म में वो काम कर रहा है, वहाँ जो भी हीरो का या जिसका रोल देगा, उसके भीतर वो घुसता है, एक रूप वो बनाता है, ये प्रवेश होता है। तो हम भी
प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो हैं, अब देखिए कौन प्रवेश किया? माँ ही माँ के भीतर प्रवेश किया क्या? जो माँ नहीं थी, जो सत्ता, मातृत्व आदि सारा धर्म से जो रहित था, वो जो है माँ की विशेषता को लेकर माँ बन गई, मातृ रूप में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जो हैं वो नाना प्रकार की क्रियाएं कर रही है ना। बच्चे के लिए कुछ भोजन बना रही हैं, सृष्टि हो रहा है, सृष्टि के साथ प्रलय की क्रिया जुड़ी हुई होती है, कुछ ना कुछ तोड़ ताड़ करके ही नई सृष्टि आती है। तोड़े बिना, पुराने को तोड़े बिना नया सर्जन नहीं होता है कहीं पर भी, ठीक है ना। तो और जो सृष्टि करते उसको भी तोड़ते हैं, क्योंकि वो निरंतर वो प्रक्रिया चलती रहती है। और जो है तो देखो, अब वो जो है माँ बन करके वो कुछ सृष्टि कर रही है, ये भी एक चीज़ है। या माँ की सृष्टि की ये भी कहे तो कोई हर्जा नहीं है। प्रवेश करना मतलब है कि नई सृष्टि हो गई। अब फिर उस माँ की भूमिका को धारण करके रख रही है, पालन कर रही है, माँ बनी हुई है, ठीक है ना। अब बच्चा हट गया, अब वो पति के सामने उपस्थित हो गई। अब झट से माँ का संहार हो गया, वो पत्नी के सर्जन कर लिया फट से, ठीक है। संहार हुआ कि नहीं हुआ? और जब तक जो है वो माँ हो या पत्नी हो, वो सब उसके कंट्रोल में है। कब तक क्या है, माने देश काल निमित्त के अनुसार वो जो है उसको ट्विस्ट करती रहती है। पत्नी बन करके क्या क्या उसको करना है वो करती हैं, माने नियमन भी चल रहा है कि नहीं। और जो है प्रवेश, नियमन, सृष्टि, स्थिति, लय सब हुआ कि नहीं हुआ? पंचकृत्य हो गया, ठीक है। तो ये जो सत हैं, माने हमारी अपनी सत्ता, ये जो है एक तो जागृत में इतनी भूमिकाएं वो ले रहे हैं, और किसी भूमिका को लेते हैं तो उसके नियम से वो चलते हैं, माने उस एक नियमन होता है, उस रोल में प्ले करते, उसमें सृष्टि स्थिति लय क्रिया करते रहते हैं। और फिर उस भूमिका को संहार भी कर लेते पूरी तरह, और फिर कोई और भूमिका शुरू कर देते हैं। जागृत में ये हो रहा है, स्वप्न में थोड़ा अलग ही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ भी ये काम होता है सत्ता के द्वारा। सुषुप्ति में सब भूमिकाओं का संहार हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारी सत्ता जो है, जो हम अपने को इस समय समझ रहे हैं, वो सत्ता का एक सृष्ट और प्रवेश किया हुआ एक रूप है, पूर्ण रूप नहीं है वो, ठीक है। उसकी सृष्टि है। तो ये जो सत्ता है, ये सब रोल में घुस जाता है, लेकिन किसी भी रोल से वो बंधी हुई नहीं है। तो सारे रोल करते हुए भी इससे वो मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। सारी विशेषताओं को अलग अलग, माँ की विशेषता, पत्नी की विशेषता, सहेली की विशेषता, बेटी की विशेषता, सब उनके जो हैं अनेन जीवेन आत्मना, माने उस अर्थ में इसको अगर छोटे क्षेत्र में लगाएं तो उस ढंग से वो जो है
प्रवेश करके उस रोल को अदा करते हैं, लेकिन वो असल में है निर्विशेष। क्यों? विशेषताएं जब उपसंहरित हो जाती है तो वो समाप्त नहीं हो जाती, वो दूसरे विशिष्ट रूप में वो विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से सत्ता जो हमारी है वो हम जिस रूप में उसको देख रहे हैं उसका एक विशिष्ट रूप देख रहे हैं। हमारे समस्या क्या हो रही है इस समय, यही है, यही मैं हूँ, ये जो भ्रांति है। पूर्ण सत्ता को हम आविष्कार नहीं किए हैं, उसको हम नहीं जानते हैं। तो हमारे सारे सृष्टि से हम बड़े हैं। टैगोर की एक कविता की पंक्ति है, और ईश्वर के लिए कहा उन्होंने, तुम्हार सृष्टिर चे तुम्ही जे महत। भगवान के लिए कह रहे हैं कि आपकी सृष्टि से, ये तो सृष्टि कितनी महान सृष्टि है ना, आप उससे बड़े हैं, उससे महान हैं। तुम्हार सृष्टि चे तुम्हें जे महत। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब आप देखते हैं, आप उसको जिस रूप में, जिस सृष्टि में, जिस भूमिका में देखते हैं, वो उतना उसका पूरा रूप नहीं है। महान है, ब्रह्म है, वो अनंत है, उसके भीतर वही है। आज ऐसा है, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। तो जैसे हमारी सत्ता इन समस्त विशिष्ट रूपों का आधार है, अगर कारण कहे तो गलत होगा, कारण हैं, और ये सब के सब उसके कार्य हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के विषय में जब विश्लेषण करेंगे तो उसका मूल कारण क्या होगा, वो कोई है, एक ऐसा माने चीज है, और वो नाना प्रकार के रूप ले रहे हैं। ठीक है? इसलिए कि मैं तद यक्षमी थी, महाराज ये क्या है, क्या है? तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित। अब इसको जोड़ो, इदम करके जो कुछ आप जान रहे हो, देख रहे हो, ये सत का एक विशिष्ट, उस मूल सत्ता का एक विशेष आविर्भाव है, मैनिफेस्टेशन है, पूरा नहीं है। ये सारा इदम जो है मूल में क्या था? सदैव आसित, सदैव आसित, सत ही था। और ये जो देश है, काल है, माने आकाश से लेकर के जो कुछ है, तो अगर कल्पना करो तो सत्ता कितनी बड़ी होगी वो, और सत्ता के साथ ये जिन चीज़ों को हम जगत कह रहे हैं, इनका रिलेशन कैसा होगा, संबंध कैसा होगा? तो सत्ता को यदि एक सत्ता का महासमुद्र के रूप में आप कल्पना करो, भाष्यकार ने महासमुद्र स्थानीयतम ब्रह्मणः, है ना, क्योंकि आखिर आकाश भी, जिसको आप आकाश कह रहे हो, वो भी है कि नहीं है? किसी भी वस्तु के कोई भी क्रियाकलाप होने से पहले उसका होना ज़रूरी है। तो होना जो है उसकी आत्मा है, माने वो है, ये है पना जो है, हम लोग कहते सत 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 कह देते, ऊपर ऊपर घूमते, ये इसके उसको ज़रा ठीक से पकड़िए कि ये सत्ता कितनी गहरी है। तो महासमुद्र माने इसको आप, इस सत्ता को अनंत ही मानना पड़ता है। इसको देश काल वस्तु परिच्छेद आप कर नहीं सकते। देश से
किसी देश में हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर नहीं हूँ, वहाँ पर आप है। लेकिन सत्ता जो है हमारी तथाकथित मैं तो एक सत्ता का विशिष्ट रूप है। उस विशेष रूप में वो सीमित नहीं हो जाता। वो सत्ता जो है सबके भीतर अनुप्रविष्ट है, सबके भीतर। इसलिए सबका कारण जो है ना, सारे जगत का सत है। और वो सत जो है महाराज नित्य भी है, क्योंकि जो मूल कारण होगा वो कार्य नहीं होगा। तो सत को तोड़ोगे कैसे? तो क्या बचेगा सत को तोड़ने से? असत ही बचेगा, जो नहीं होता है। सत को तोड़ने से दो सत बचेगा, टुकड़ा कैसे करोगे? तो सत से पारे कैसे जाओगे? किसी भी वस्तु का टुकड़ा करते करते उसके मूल सत्ता तक आप पहुँचेंगे तो उसको फिर कैसे ले जाओगे, माने आगे कैसे ले जाओगे? तो अभी तो इतना देखो कि ये सत्ता जो है महासमुद्र के समान है, और उस सत्ता के ये सब जो हैं अगर लहर माना जाए तो उस ब्रह्म के साथ में ये संपूर्ण जीव जगत का जो संबंध बन रहा है वो समुद्र और तरंग जैसा। तो ये जो सत्ता है ये देश से कटी हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि देश सत्ता का एक विशेष रूप है। जब आप आकाश कहते हो या दिक् कहते हो तो वो है कि नहीं है? नहीं है तो असत होगा, और है तो इसका मतलब है कि सत्ता एक विशेष रूप लिया, ठीक है ना? तो सत्ता उसके भीतर भी होगी। तो देश किसी सत्ता को, मूल सत्ता को काट नहीं सकता। देश पहले से है तब सत्ता पहले से है तब उसमें देश की कल्पना होगी, देश का रूप लिया जाएगा। इसी प्रकार काल जो है, आज है, कल है, परसों है, काल है कि नहीं है? तो होना पहले, उसके बाद उसका विशेष रूप धारण करना, ठीक है? तो काल उसको काट नहीं सकती है, क्योंकि अनादि अनंत काल उस सत्ता का एक तरंग है। व्यापक आकाश उस सत्ता का एक बड़ा तरंग है। और ये जो सारी वस्तुएं हैं उस सत्ता में वस्तु परिच्छेद क्यों नहीं है? वस्तु परिच्छेद कैसा होता है? जैसे वस्तु है चश्मा, तो वस्तु जो है, माने सत की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, उसका जो विशिष्ट रूप है, तो ये जो है ये इसकी एक देश काल और वस्तुतः एक सीमा है। कैसे? ये चश्मा ही है, ये पुस्तक नहीं है। तो अन्य सब से अलग होते, अलग करके वो अपना एक स्वरूप धारण किया हुआ है ना। तो वस्तु का जो स्वरूप है वो अपने आप में एक परिच्छेद के साथ घिरा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ये खाली इतना ही है। तो ये सीमित हुआ कि नहीं? ये इतना ही होना। लेकिन सत्ता कैसी है? सत्ता ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। तो सत्ता किसी वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न होगा क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित सत्ता अनंत है, इसलिए सत्ता को अनंत कहा जाता है। और वो सत्ता सत्यम, असली रियलिटी है। ये जो रियलिटी शब्द प्रयोग करते हैं कि वास्तव माने सत्य, वास्तव सत्य क्या है?
आगे ये जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं ठीक है, ये जो वास्तव सत्य हैं आपका, ये सत्य पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य क्या है? वो सत्य जो असल में है। ये तो अभी है और विचार करोगे तो बाधित हो जाता है। तो ये वास्तव सत्य है, लेकिन हर सत्य पदार्थ की जो सत्यता है, सत्यस्य सत्यम परम सत्य बोलते हैं इसको, सत्यम परम धीमहि। हम उसी का ध्यान ही कर रहे हैं, सत्यम परम का। तो ये जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित अनंत सत्ता प्रत्येक वस्तु की आत्मा है, माने उसका मूल, सारे विशिष्टताओं का वो आधार है। और वो सत्ता ही इन 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 रूपों में आ रही है, ठीक है ना। अब ये सत्ता जो है इतने रूप लेते हैं और बड़ी व्यवस्थित, देखो आकाश से वायु, वायु से माने सारी क्रमिक सृष्टि है, और इतनी सूक्ष्म और इतनी परिकल्पना के साथ तो सत जो मूल जगत कारण जो मूल सत है वो सर्वज्ञ और सब कुछ रूप लेने का सामर्थ्य से युक्त हैं। क्योंकि उस सत्ता में वो सामर्थ्य नहीं आएगा तो कोई बाहर से तो नहीं कर सकता उसको। तो अनंत शक्ति से संपन्न, अनंत ज्ञान से संपन्न और अनंत आनंद स्वरूप भी है वो, ठीक है ना। और चेतन भी है। चेतन क्यों है? क्योंकि जितने भी ज्ञान हैं वो सारे ज्ञान को वो धारण करता है। कोई भी ज्ञान आपका होता है, उस ज्ञान से पहले ज्ञान नहीं था, अब है। ये जो अवेयरनेस है, ये सत्ता, आपकी सत्ता जो है वो सब प्रकाश है, वो सब जानता है, सब समझता है। ये कोई ऐसा नहीं कि खाली आपकी खोपड़ी से ही उसको समझना पड़े खोपड़ी तो वही क्रिएट करता है ना, समझे ना। हाँ, मनसो मनोयत हो गया ना टाइम बाबा। हाँ, तो इस प्रकार से तत्पद का वाच्यार्थ दिख रहा है कुछ। इस सारे जगत रूप में आई हुई जो अनंत सत्ता है, जगदात्मक, जगत सब जगत की आत्मा, ये सारा जगत जिसके विशिष्ट रूप है, जिस सत्ता की विशिष्टताएं हैं, लेकिन जो इन सब से परे भी हैं, वो है इस तत्पद का वाच्यार्थ। वो सृष्टि करते हैं, स्थिति धारण किया हुआ है, वो लय करता है, नियमन करता है, प्रवेश करके नाना रूप लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो उनको हम लोग ईश्वर शब्द से कहते हैं, इसको सगुण ब्रह्म कह सकते हैं, है ना। सारे 1 घंटा हो गया बेटा। हाँ, तो फिर कल बताएंगे, थोड़ा याद दिलाना कि माने जो ये जो विश्व है व्यक्त, ये व्यक्त पूरे विश्व के विचार से, जैसे अपने साथ में अभी जगे हुए हैं, सुषुप्ति में कैसा था, तो यहाँ पर भी समष्टि में भी वो सृष्टि स्थिति लय की एक सर्कल जो है, चक्र घटता है। और जो हैं वो सत्ता जो हैं, अगर कहे तो अर्जुन ने जो विश्वरूप देखा, स्थूल जगत देखा, सूक्ष्म देवताओं को देखा, परमात्मा के एक विशेष कारण रूप में सबका नियंत्रण करने वाला, खाने वाला, निकालने वाला सब रूप देखा। ऐसे ये इस विश्व को आप जड़ मत समझिए, ये हमारी बुद्धि की जड़ता है।
ठीक है ना। हम इस जड़ता तथा कथित जड़ता को भेदन नहीं कर पाते। ये विश्व सत्ता इन सब रूपों में आते हैं। इस सर्वात्मक रूप में सत्ता को देखना, ये जो है तत्पथ का वाच्यार्थ है। अब लक्ष्यार्थ कैसे होगा कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।